करोड़ों पीड़ितों की मदद में इस कुंबे की समाज सेवा व उनकी चर्चा हर जुबान पर है। पेशा है मछली पालन, मुर्गी पालन, ईंट भट्ठा, गवर्नमेंट फैक्ट्री, मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, खेती। उम्र 60 साल। हॉबी नेतागिरी, निकनेम पप्पू बल्ली। जी हाँ, जो इन दिनों चर्चाएं आम है। पहली नज़र में उनकी प्रोफाइल तो यही है, लेकिन आम शोहरत माफिया व अपराधी पप्पू बल्ली के रूप में भी है। दर्जन भर से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, पर सजा याफ्ता नहीं। नाम है रिजवान खां। आज उनकी सबसे ज़्यादा चर्चा कोरोना पीड़ितों की मदद करने के लिए हो रही है। वे हर स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। गोद में भूख से तड़पते बच्चे व पैरों में छाले देख मन द्रवित हो गया। जिंदगी बचाने की इतनी कठिन जद्दोजहद की न रात दिखी न दिन की धूप। पप्पू रात के अंधेरे में पदयात्रा करते लोगों की कतार व प्यास बुझाने के लिए जूझते हैं और इमदाद तलाशती नज़रों को देखा आंसू निकल आए। तब से ये सिलसिला चला, वो आज भी जारी है। भोजन, राशन, मास्क, सैनिटाइज़र तो बांट ही रहे हैं। अपने मैरिज लॉन व गेस्ट हाउस को हल्कान परदेशी यात्रियों के लिए खोल दिया है। पप्पू बताते हैं कि 24 मार्च की रात से ही पैदल यात्रियों का कारवां आने लगा था। तभी से वे सबको अपने लॉन में बुलाकर टिकाने, खिलाने और खुद की गाड़ी से बस स्टेशन पहुंचाने लगे थे। इसमें उनके भाई, भांजे, भतीजे और पत्नी का पूरा साथ मिला। प्रशासन ने उनके मैरिज हॉल को रैन बसेरा बनाया। उसके पहले सारी व्यवस्था वो खुद करते थे। इस बीच नवरात्र के दिनों में वो खुद गेस्ट हाउस जाकर व्रतधारियों की जानकारी लेते और फलाहार कराते। पप्पू रिजवान ने बताया कि 1,10,000 मास्क, 7,000 लीटर सैनिटाइज़र और 500 साबुन वितरित किया गया है। उन्होंने बताया कि 12,500 परिवारों तक राशन किट पहुंचाई गई है। रमज़ान में अफ्तार व सहरी के सामानों के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। उन्हें प्रशासन ने 4 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया, लेकिन जांच रिपोर्ट निगेटिव आई तो छोड़ दिया। परिवार के लोग व नात रिश्तेदारों ने समाज सेवा की बागडोर संभाल रखा, जो अब भी जारी है। कौन है रिजवान खान पप्पू? खुद पालिका के पूर्व सभासद रहे। उनकी पत्नी शहर से सटे ब्लॉक की प्रमुख रहीं और विधानसभा का चुनाव लड़ी। 3 दशक साल पहले से नगर के अर्ध विकसित गम्हरिया क्षेत्र में सक्रिय रहे पप्पू बल्ली ने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेतागिरी, प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू की तो जमीन, पैसा, व्यवसाय और शोहरत भी आने लगी। फिर सक्रिय राजनीति में कूदे तो चर्चा में आम हो गया। लंबा भरा पूरा परिवार व्यापार में जुट गया। मछली पालन के साथ अंडे देने वाली मुर्गियों का बड़ा फार्म, उसी के साथ मुर्गी दाना बनाने की फैक्ट्री भी खोल दी। ईंट भट्टा खरीदा और गारमेंट फैक्ट्री के जीन्स के पैकेट, जैकेट का कारोबार शुरू किया। आकर्षण मैरिज लॉन और गेस्ट हाउस बनाया। पूरा कुंबा सुबह से शाम तक मेहनत करने लगा और पप्पू बैठकबाजी व बहुजन की राजनीति। जब बीच बीच में जेल जाते तो चर्चा में आ जाते। यहाँ ये भी बता दूं कि कम पढ़े लिखे पप्पू बल्ली की बेटी डॉक्टर है और बेटा इंजीनियर है। भतीजे की काबिलियत को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और सुनील शेट्टी भी सम्मानित कर चुके हैं। रिजवान खान ने बताया कि अचानक इतनी बड़ी आपदा व सब तक पहुँच पाना मुश्किल था, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा साथ निभाया कि तलबगारों और मददगारों की फहरिस्त लंबी होती गई। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरी पत्नी नरगिस नायाब बानो का, जो मजलूमों की मदद में तत्पर होने के साथ सबको प्रेरित करती रहती हैं। भाई रेहान, फुरकान, नदीम, तबरेज़, फ़हीम, बेटा सैफ, सुफियान, जैद, अदनान, भांजे शारुफ व अनस, उनकी बेटी नायला रिजवान मुंबई में, फौजिया व दामाद डॉक्टर अफजल नायर अस्पताल में हैं। वहीं समधी तौकीर खान व दूसरे समधी अतहर खान व्यवसायी हैं। सबने गरीबों की मदद के लिए रुपए पैसों से मदद की। राम, अचल, मंगल, नफीस, सुंदर व विजय की मदद से ही असंभव हो सका। प्रशासन के सहयोग से 3 वाहनों का पास मिला, जो राशन किट बांटने में लगी है। अपराध, व्यवसायी, माफियागिरी से अचानक समाजसेवी बनना वैसे ही आसान नहीं जैसे वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन अविश्वसनीय था। खुशफहमी यह है कि पीड़ित मानवता की मदद करने वाले की लंबी कतार में एक और साथी शामिल हो गया। मोहम्मद रिजवान पप्पू। आप इस समय ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों की मदद कर चुके हैं इस लॉकडाउन में? देखिए, 24 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है और सबसे पहले हमने अपना शालीमार मैरिज लॉन उसको रैन बसेरा में कन्वर्ट करके और लोगों के भोजन और आराम करने की सारी व्यवस्था हमने अपने शालीमार मैरिज लॉन पे करवाई।
और लगभग पर डे 700-800 आदमी के खाने की व्यवस्था ये लगातार 2 अप्रैल तक निरंतर चलती रही। और 24 मार्च से ही हमने सूखा राशन लोगों को वितरण कराना शुरू कर दिया। और ये भी लगातार अभी तक एक दिन छोड़ के 22 तारीख को, जिस दिन मुझे क्वारंटाइन किया गया, उस दिन को छोड़कर, चूंकि घर वाले डिस्टर्ब हो गए थे थोड़ा, उस दिन को छोड़कर बाकी अभी तक वो कार्यक्रम, वो कार्य समाज सेवा जारी है। और इंशाल्लाह जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक ये जारी रहेगी। और तीसरा, मेरा एसएस गारमेंट्स के नाम से जीन्स वगैरह बनाने की फैक्ट्री थी, उसे हमने 24 तारीख से ही मास्क की ज़रूरत को देखते हुए, जो यहाँ कालाबाजारी हो रही उसको देखते हुए, हमने उसको मास्क बनाने में परिवर्तित कर दिया। और लगभग 1,25,000 मास्क हम अब तक निःशुल्क बांट चुके हैं। और इंशाल्लाह जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक हम निरंतर मास्क बांटने का, निःशुल्क मास्क बांटने का काम करते रहेंगे। और रोज़ा अफ्तार के लिए हमने शहरी और रोज़ा अफ्तार दोनों की किट बनवा के और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्या आपके परिवार में पहले भी कोई समाज सेवा कर चुका है? किसकी प्रेरणा से ये समाज सेवा करा? समाज सेवा ये हमारे वालिद और वालिदैन की देन है। हमारे पूरे परिवार ने अपने माँ बाप से समाज सेवा सीखी है। हमने तो देखा है कि हमारे वालिद साहब जेवर अपना मेरी माँ का गिरोह रखकर और अपने दोस्त की बेटियों की शादी तक कराए हैं। मेरी वालदा रिक्शे पे, मैंने अपनी आँख से देखा है, रिक्शे पे अनाज लाद कर गरीबों तक रिक्शे पे ले जाके उनके घर तक पहुंचाने का काम करती थी। तो प्रेरणा तो जो सच्चाई है मेरे माँ बाप से मुझे मिली है। और बहुत सारे लोगों को देखकर भी प्रेरणा मिलती है कि आज अपने ज़िले सुल्तानपुर में बहुत सारे समाज सेवी बेचारे तन मन धन से जुटे हुए हैं। मैं उन सभी लोगों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। और मैं उनसे यही एक मैसेज देना चाहूँगा, हम सभी लोग आखिर दम तक लड़ते रहेंगे और जब तक इस कोरोना का हरा नहीं देंगे तब तक मैदान में डटे रहेंगे इंशाल्लाह। और ये लड़ाई लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे और जारी रहेंगे। पप्पू भाई, इसके लिए फंडिंग कहाँ से होती है? फंडिंग देखिए, जैसे कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो ये अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं बहुत बड़ा 30 मार खा हूँ मैंने अपने ही पास से, तब तो ये सच्चाई नहीं। जो ये लड़ाई मैं अब तक लड़ रहा हूँ, ये मैं अपने दोस्तों की मदद से, अपने साथियों की मदद से, अपने भाइयों और बहनों की मदद से, अपने रिश्तेदार, अपनी बेटी, अपने दामाद की मदद से, इसमें बहुत सारे लोगों की मदद शामिल है। मैं सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनको दुआएं देता हूं कि ऐसे संकट की घड़ी में सभी लोगों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और लोगों की मदद के लिए हर तरह से आगे आए। मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं। इसमें बहुत सारे हमारे जैसे समधी तौकीर भाई, हमारे बेटी के ससुर, हमारे समधी अतहार भाई, हमारे बेटे के ससुर, और बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे दोस्त हैं कि जिन्होंने ऐसे संकट की घड़ी में हमारा सहयोग किया। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। मेरे बच्चे, मैं तो फख्र करता हूं कि वो भी अपने दादा और दादी के नेचर पे गए। कल मेरे बेटों के, मेरे भतीजों ने, मेरे बच्चों ने, मेरी भतीजियों ने, सारे लोग यहीं पर लाके गुल्लक फोड़कर और लगभग 25,000 रुपए का दान उन्होंने गरीब लोगों को, जिनको हम राशन बांट रहे हैं, सब बच्चों ने कहा कि आप इस पैसे से उन गरीब लोगों को राशन पहुंचाइए। आपकी हम लोग अपनी ईद या हमको जो सामान खरीदना है आपकी हम नहीं खरीदेंगे, आगे फिर हम इकट्ठा करके खरीदेंगे। सारा पैसा उन लोगों ने, उन बच्चों ने मुझे दिया और कहा कि ये गरीबों की मदद के लिए इसको आप खर्च करिए। मैं उन बच्चों को दिल से दुआ देता हूं कि मेरे बच्चे अपने दादा और दादी पर गए हैं। मुझे नाज है अपने बच्चों पर कि
उनके अंदर, इतने छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये फिक्र देगी कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग ये काम कर रहे हैं तो हम लोगों को भी खुद आगे आना चाहिए और खुद मुझसे कहे कि हम लोग पैसा इकट्ठा किए, इसको आप गरीबों को राशन देने के लिए काम में लेंगे। व्यवसाय क्या है आपका? व्यवसाय में हमारा सबसे पहला तो ये पोल्ट्री फार्म का है, अंडे का, और मछली पालन है, कृषि है, भट्ठा है, और जो हमारा पुश्तैनी काम है बिल्डिंग मटेरियल का, शटरिंग का, ये है, और छोटे मोटे कारोबार हैं। इसी सबसे हम पैसा इकट्ठा करके, और इस संकट की घड़ी में कि आज जो हमारा देश कोरोना की महामारी से परेशान है, तो इसमें इस दौलत रखने से क्या फ़ायदा कि जब हम लोगों के काम ना आ सके। तो मैं समझता हूँ कि आज जो ईश्वर ने मुझे इस लायक किया है कि मैं अपने पैसे से और जो लोग मेरी मदद कर रहे हैं उनके पैसों से मैं लोगों के काम आ सकूं, यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और इस समाज सेवा को मैं अपनी इबादत मानता हूं, और मेरे लिए समाज सेवा इबादत से कम नहीं है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक सच्चे मुसलमान की इबादत तभी पूरी होगी जब उसका पड़ोसी किसी भी जाति धर्म का हो, कि वो भूखा न रहे। अगर वो भूखा रहता है, हमारा पड़ोसी किसी भी जात धर्म का है, तो हमारे यहाँ हमारे खाने पे लानत है, वो खाना हमारे लिए हराम है जब तक हमारे पड़ोसी का पेट भर न जाए। इसी को मानकर मैं आज इस महामारी में मुझसे जो भी बन पड़ रहा है, मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, और आप लोगों से दुआएं कर रहा हूँ, आप लोगों से दुआओं के लिए कह रहा हूँ कि दुआ करिएगा कि ये लड़ाई आखिर दम तक हम सभी लोग मिलकर लड़ते रहें।